हम लोगों ने फाइंडिंग ऑफ एच की थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बारी बारी सारी चीज़ें, पहले मोमेंटम किया फाइंड, फिर उसके बाद हमने एच मतलब परटर्बेशन, जो लाइट की वजह से परटर्बेशन हुई है, मतलब जो हैमिल्टोनियन जिसको हमने बोला था वो फाइंड किया। वहाँ से हमने पी और ए पी को कम्यूट करके बराबर करके हमने कहा कि इस तरीके से जो 2 और टाइम्स लिख सकते हैं। उसके बाद कटिंग की, उसके बाद हमारे पास ये तीनों वैल्यूज थी, ए नहीं था, ए की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू में से भी स्पेस और टाइम के कॉन्स्टेंट्स को हमने अलग करके स्पेस आई के आर जो स्पेस वाला था उसको कट कर दिया, बिकॉज उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 10⁻³ आती है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। जब इंटेंसिटी कम होती है ना तो उस टाइम इसकी वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से ये इसकी भी 10⁻³ है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ पीछे टाइम वाला रह जाता है, और उस टाइम वाले को भी अगर हम t अप्रोचेस टू 0 पे चले जाएं तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कैंसिल होकर ए नॉट रह जाती है, और सिंपल हमारे पास जो है वो पी ए की वैल्यू आती है और पी एच प्राइम की वैल्यू आती है। और उस तरीके से हमने आगे ऑपरेटर्स वगैरह लगा के इसकी वैल्यूज़ को सिंपली फाइंड किया था, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एच कट की वैल्यू, एच प्राइम की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। एच प्राइम की वैल्यू मतलब कि हमारे पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ गई थी। अब इस वैल्यू को अब हमने मैट्रिक्स एलिमेंट में पुट करके एम फाइंड करना है। थोड़ी सी इसकी बेसिक थ्योरी कैसे है, इसके अंदर जो टर्म्स जो ऐड हुई हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। जब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो वैलेंस बैंड में मौजूद है, उसके ऊपर कोई एनर्जी जो फोटोन पर फॉल कर रहा है वो एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जाता है। जब वो यहाँ पे अपने वैलेंस बैंड में होता है तो उसका वेव फंक्शन जो होता है वो कहलाता है हमारे पास आई, और ये होता है एफ के साथ फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोबारा यहाँ पे अप्लाई करें जैसे हमने पहले किया था, ई एफ माइनस ई आई, और ये एच के मतलब ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है और ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसमें एच और एच हमारे पास कट हो जाएंगे और ये के की वैल्यू आ जाएगी। ये के की वैल्यू हमने यहाँ पे क्यों निकाली है, बिकॉज आगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है। अच्छा, अब ट्रांजिशन रेट हम लोगों को पता था, इसको हम ट्रांजिशन रेट बोलते हैं। ये हमारा इस वैल्यू के बराबर था, ठीक है। इसमें अब मैट्रिक्स एलिमेंट हमने फाइंड करना है, उसके बाद हम डेंसिटी ऑफ स्टेट भी फाइंड करेंगे। अब मैट्रिक्स एलिमेंट की जो इक्वेशन लिखी थी वो मैंने ये लिखी थी, जो शुरू में बताई थी कि ये फाइनल से इनिशियल वैल्यूज़ के दरमियान जितनी भी हैमिल्टोनियन की वो वैल्यूज़ वगैरह आती हैं जो वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। इसको साई आई और इसको साई आई और साई एफ ऐसे बोल दिया। अब हमने ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है, जो वेव फंक्शन है इसको फाइंड करना है। ये हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी क्या वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम ब्लॉक थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर और जो कि हमें ये कहता है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट लें प्लेन वेव और वेव फंक्शन का तो उसकी पीरियोडिसिटी जो है वो लैटिस कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास ये u इंटू आर लिखा हुआ है तो अगर हम लोग इसमें r प्लस एल मतलब जो हमारा लैटिस कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, जो हमारे पास इस तरीके से वो वेल्स बने होते हैं और उसके अंदर हमारे पास सेम जो है वो लैटिस कांस्टेंट मतलब a की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होती है तो ब्लॉक थ्योरम के अंदर। तो ये इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर वो एल की एक ही जगह उन्होंने यहाँ पे एल लिख लिया, ठीक है, कि अगर जो लेंथ है उसकी वो बिल्कुल पीरियोडिसिटी मतलब सेम है तो ये मतलब ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। पीरियोडिसिटी जो उसकी है वो लैटिस कांस्टेंट के बराबर होगी, तो हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, यू आर ई एक्सपोनेंशियल और इसके ऊपर आई के आर। अगर हम इसमें ये भी पुट करें तो ये भी इसके बराबर होगा। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं कि हमें पता लग गया कि इसकी ये वैल्यू अब इनिशियल और फाइनल्स की सेपरेट वैल्यूज़ निकालते हैं। इनिशियल वैल्यू जो है इसके साथ u के साथ i लिख देना है, फाइनल वैल्यू में f लिख देना है u के साथ, ठीक है। और इसमें भी ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है इसमें i के i और i के f r, बाकी सारी वैल्यू सेम है बिल्कुल इसी तरीके से, बस यहाँ पे इनिशियल के लिए i पुट कर दिया और यहाँ पे k के साथ भी i पुट कर दिया और f वाले में f पुट कर दिया। दे आर नॉट नॉर्मलाइज, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास नॉर्मलाइज नहीं है, हमने इनको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का क्या मतलब होता है कि ये इक्वेशन इस तरीके से हम अगर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अक्सर हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो उसके मुताबिक मतलब हम थर्ड इसका इंटेग्रल लेंगे, जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है उसका थर्ड इंटेग्रल लेंगे जो कि वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके 1/अंडर रूट वॉल्यूम अंडर रूट वी हमने फाइंड लिख दिया, वी यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। बाकी इक्वेशन ये वैसे की वैसे, ये बस इसमें ये दो टर्म्स हमने इसमें ये और इसमें भी यही है, सेम टर्म्स दोनों में हमने मल्टीप्लाई करवा दी हैं। तो हमने कहा कि अब ये नॉर्मलाइज वेक्टर्स हो गए। अब हम लोग जो ऊपर ये इक्वेशन दी थी इसके अंदर सिर्फ हमने एच अंदर पुट किया है ताकि हमारा ये एच भी मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अब यही वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये ई आर डॉट ई आई थी ना, पी इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट था, वो ई आर के बराबर था और दूसरी वैल्यू हमारे पास ई थी।
तो हमने ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर देनी है। ये जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ को बता रहे हैं, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू दोनों है कि इसलिए हमने यहाँ पे स्टेरिक ले लिया हुआ है और ये डी क्यूब आर जो है ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब इनिशियल, फाइनल और ये एच प्राइम की वैल्यू यहाँ ये सारी हम लोग यहाँ पुट करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरीके से है। हम लोगों ने 1/v जो हम लोग के ये सारी वैल्यूज साथ इसमें मल्टीप्लाई होता था ना, वो हमने शुरू में ही कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 1/√v था। हमने क्योंकि 2 आ रहे थे तो √v इंटू √v सिंपल v हो जाता था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1/v लिख दिया। ये e कौन सा है? ये जो हमारे पास h से आया था ना e r, यहाँ पे उसमें से ये e है, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज हमें पता है, एक वॉल्यूम है एक इलेक्ट्रॉन का e है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमने वैसे ही कॉमन निकाल दी, ठीक है। बाकी पीछे हमारी वही वैल्यू सिंपल आ गई। इसमें सिर्फ यहाँ पे एक स्टेरिक ऐड होगा, डेरिवेटिव की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे एक स्टेरिक ऐड होगा, बाकी ये भी वैसे ही वैल्यू है, ये भी वैसी है, ये भी वैसी है। अब इसके अंदर ये है, ये जो ये एनर्जी हमारे पास है ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन वेव, ठीक है। अगर हम लोग प्रोपोगेशन की वैल्यू निकालें, ये ई नॉट ई एक्सपोनेंशियल आई के आर बराबर होती है, मतलब कि इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे लिख देनी है। ये देखें, सिर्फ इस चीज़ का इजाफा हुआ है, बाकी सारी वैल्यू सेम उसी तरीके से मेंशन है। अब ये यहाँ पे आई के एफ और ये के आई आ रहा था, इसके अब के की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है। सारों में के एफ की जगह भी के एफ माइनस के आई की जगह भी और ये वाले के की जगह भी हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है, इनको हम कट कर देंगे, ठीक है। जब ये वैल्यूज हमारे पास कट हो जाएंगी तो हमारे पास सिंपल आर डॉट ई नॉट ये वैल्यू और ये वैल्यू बचेगी कुछ इस तरीके से, और यही हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू है फॉर अ सिंगल यूनिट सेल, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल यूनिट सेल हो तो उसकी मैट्रिक्स एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रही हूँ, E/V, साथ हमारे पास ये UF वगैरह और ये UI वाला फंक्शन और R इंटू E0, ये हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट है सिंपल।